महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद हुए सत्ता परिवर्तन को देखते हुए ये कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द फिर से एक और सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है और इस बार भी बड़ी वजह कहीं ना कहीं शिवसेना के ही बागी विधायक हो सकते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि जब शिवसेना के विधायक बागी हुए थे तो इन बागी विधायकों को मनाने की पुरजोर कोशिश की थी। एकनाथ शिंदे के फैसलों की तरफ देखें तो उनका फैसला, हर एक फैसला बाला साहब ठाकरे के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें रश्मि ठाकरे की भूमिका की अगर बात करें तो रश्मि ठाकरे ने जिस तरीके से शिवसेना को आगे चलाने के लिए फैसला लिया था उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर, उनके साथ कई सारे राजनीतिक फैसलों पर मोहर लगाई। और आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो तो जब बगावत चल रही थी उस समय भी रश्मि ठाकरे जो कहते हैं ना जड़ पर वार किया जाए वही करते नजर आ रही थी। शिंदे की सबसे बड़ी ताकत उनके बागी विधायक हैं। अगर बागी विधायक शिंदे के खिलाफ चले गए तो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, शिंदे गुट को बड़ा झटका लगेगा और बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। जैसा झटका शिवसेना को लगा था उससे भी कई बड़ा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ना ही अब उद्धव ठाकरे के गुट के रहे, ना ही बीजेपी की तरफ जाना चाह रहे हैं। वो शिंदे को मतलब जो शिंदे गुट है उसी के साथ शिवसेना को बरकरार रखना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को फोन करके वापस बुलाने की मांग करी थी उस समय। और बागी विधायकों की इस समय बात करें, जो कैबिनेट विस्तार हुआ उस विस्तार को लेकर चर्चा ये हो रही है कि उससे कितने यहाँ पर लोग खुश हैं और कितने नहीं। दरअसल किस तरीके से शिंदे सरकार के विभागों के बंटवारे पर नजरें डालें तो फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक साफ दिखेगा कि किस तरीके से असल में एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना को सीएम पद देकर अहम विभाग अपने पास रखे थे। ये सब बात आप जानते ही हैं। अब भाजपा के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यह फॉर्मूला यूज किया, जहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फडणवीस ने उन 4 विभागों को अपने पास रखा जो एनसीपी के 4 बड़े नेताओं के पास थे। इसमें अजीत पवार का वित्त, दिलीप वलसे पाटिल का होम, जयंत पाटिल का जल संसाधन और जितेंद्र आव्हाड का आवास विभाग अपने पास रखा है। इस तरह से देखा जाए तो शिंदे फडणवीस सरकार के कैबिनेट में भाजपा ने ज्यादातर मलाईदार हिस्सा अपने ही नेताओं के पास रखा, भले ही एकनाथ शिंदे को सीएम पद दिया। तो ये बड़ा खेला खेला है भाजपा ने। बता दें कि ये सभी विभाग ऐसे हैं जिनका आम जनता से सीधा ताल्लुक रहता है और अगर आप आम जनता से जुड़े रहते हैं तो आपके बीच जनताओं का चर्चाएं रहती हैं और जनताएं आपको ही देखकर यहाँ पर वोट देती हैं। इन विभागों को अपने पास रखने के साथ भाजपा ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि भाजपा के पास ये विभाग होने से महाराष्ट्र में आम लोगों से संपर्क बढ़ता नजर आएगा। जैसे एनसीपी का बड़ा था, जो लगातार बागी विधायक भी यही कह रहे थे कि एनसीपी धीरे धीरे जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही, क्योंकि उन्होंने अपने पास बड़े मंत्रालय रखे थे। इसी वजह से यहाँ पर भाजपा के इन मंत्रालयों को लेकर चर्चाएं हैं और चर्चाएं इस ओर भी हैं कि क्या फिर से मनमुटाव होकर बागी विधायक क्या रश्मि और उद्धव के साथ जाना दोबारा पसंद करेंगे। क्या रश्मि ठाकरे, जो उनकी पहले बातचीत थी कि बागी विधायकों की पत्नियों को कॉल करके फोन करके ये कहा गया था कि उनको वापस बुलाया जाए, तब उन्होंने एक नहीं सुनी, लेकिन क्या अब सुनते नजर आएंगे। सवाल बहुत बड़े हैं कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन फिर देखने को मिलेगा। एक और वजह है इसमें, वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चुनाव आयोग का फैसला शिवसेना को लेकर। अभी हाल ही में बीएमसी चुनाव को लेकर शिंदे ने ऐलान कर दिया है कि शिंदे और भाजपा साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। ये एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट के लिए बहुत बढ़िया चिंता का विषय है। ऐसे में यहाँ पर इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि चुनाव आयोग का शिवसेना को लेकर क्या फैसला होता है, किस झंडे, किस चुनाव चिन्ह के जरिए आप जो समर्थक रहेंगे उनसे वोट मांगते नजर आएंगे। तो सारी नजर एक बार फिर से बागी विधायकों की तरफ है, क्योंकि फिर से बड़े बड़े मंत्रालय चले गए हैं विपक्ष की पार्टी, मतलब साथ की पार्टी की तरफ। जैसे एनसीपी के पास चले गए थे वैसे यहाँ भाजपा के पास चले गए। भले ही सीएम पद यहाँ पर महाराष्ट्र का शिवसैनिक के तौर पर पहले उद्धव ने संभाला, फिर एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के अपने बता रहे हैं अधिकारी वो संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े मंत्रालय जो जनता से जुड़े होते हैं वो मंत्रालय भाजपा के पास हैं। अब देखना दिलचस्प है कि क्या बागी विधायक कभी यहाँ पर अपने मन बदलकर मातोश्री में वापस जाने का मन बनाते हैं या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।